सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 एलसीएम एचसीएफ ट्रिकी सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। इस क्लास में मैं आपको बच्चों एलसीएम एचसीएफ के जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो देखने में हार्ड होते हैं, उनको ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करना सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि प्यारे बच्चों आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है तो 90% मैथ को सोल्व कराने की जिम्मेदारी आपकी मेरी है। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना आप, ठीक है जी। क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। नंबर 2, 100% का नियम लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है जी? क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनको ट्रिकी अप्रोच से कैसे सोल्व करते हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, लोको पायलट, टेक्नीशियन, रेलवे, सिग्नल टेलीकॉम की जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 324 एवं उनका में से 3 हो तो उनका लैसे होगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा, एक फॉर्मूला होता है लैसे गुना में से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्लियर है जी? ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है एलसीएम निकालने का। एलसीएम के क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू देगा। संख्या सेकंड दे सकता है, पहली दे सकता है, में से दे सकता है, लैसे पूछेगा। लैसे दिया, पहली संख्या दी, दूसरी संख्या दी, में से पूछ लेगा। लैसे दिया, में से दिया, पहली संख्या दी, दूसरी संख्या पूछ। 4 क्वेश्चन बनते हैं 4 टाइप के। दो संख्याओं का गुणनफल 324 दे दिया जी। उनका में से 3 तो लैसे निकालना। लैसे बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में से 3 से कट करते हैं, 3 एकम 3, 0, 3 अटे 24, 108 होगा जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास में मैं आपको यूनिक मेथड से एलसीएम भी निकालना सिखाऊंगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, जो पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 9/10। ये कितना हो जाएगा? 12/10। ये हो जाएगा 15/100। 15/100 क्यों? डिजिट है, 15 पॉइंट के बाद 2। क्लियर है जी? अब एलसीएम निकाल लेंगे डायरेक्ट। जब 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे आप 36 आ जाएगा। और जब इसका निचली साइड का ऊपरली साइड का तो एलसीएम निकालते हैं और नीचे साइड का एचसीएफ निकालते हैं। इतना आपको पता होगा। एचसीएफ 10 और 100 का 10 आ जाएगा। 36 से को 10 से काटेंगे 3.6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही सोल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, 12 अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल, 12 नहीं बच्चों, 2 अंकों की है, सॉरी, 2 अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा संख्या निकालते कैसे हैं। क्लियर है जी? सब स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? एचसीएफ इंटू 180 बराबर 2160। क्लियर है? कंडीशन एचसीएफ निकाल लेते हैं यहाँ से। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2160 बटे 180, 0, ये 12 आ जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। 12 आया। एलसीएम हमारा 120 है, एचसीएफ हमारा 12 है, गुणनफल हमारा 120 है। क्लियर है जी? अब कंडीशन कैसे निकालते हैं? जब संख्या निकालनी होती है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसका फंडा क्या होता है? एचसीएफ इंटू एक्स और वाई दोनों संख्या माइनस 180। ठीक है जी? तो यहाँ से एक्स वाई बराबर आपका 15 आ जाएगा। एक्स बराबर यहाँ से 3 और वाई बराबर, जब वैल्यू इसका सोल्व करोगे इसे, वाई का मान कितना आ जाएगा? 5। तो हमारी एक संख्या आ जाएगी 12 3 36 और दूसरी आ जाएगी 12 5 7। 36 और 60 आपकी संख्या आ जाएगी। 36 60 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब ध्यान रखना है, अब आपको ऑप्शन नंबर बी तो हमारा आंसर आया 12 और 36 और 60, लेकिन बी यहाँ पर सेकंड मत लगा देना। यदि आपने बी समझकर सेकंड पर क्लिक कर दिया ना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पर क्लिक करने का मतलब यह है आप आंसर 54 और 40 लगा रहे हो। तो 36 और 60 देखते हैं बी पर है। बी देखेंगे कौन से नंबर पर? बी है तीसरे नंबर पर, तो तीसरा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3105 को जोड़ दिया जाए, वह 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो। कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। 3105 में 95 जोड़ के काट के देख लेना। अगर स्पीड अच्छी है, नहीं अच्छी है तो स्पीड क्या करेंगे बच्चों? देखिएगा सब स्टूडेंट, 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का भाग विधि से नहीं, देखो जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका जो मल्टीप्लायर है वो सभी संख्या से कटना चाहिए, वही आपका एलसीएम होता है। 6 दूनी 12,
12 5 से नहीं कटने का, फिर 36 18, 18 आपका 4 और 5 से नहीं कटने का, 6 पंजे 30, 30 देखते हैं सभी से कट जाएगा क्या, 30 भी नहीं कटने का, 30 का दूना 60 देखते हैं, क्या 60 चारों संख्या से कट रहा है, 6 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 3 से भी, एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। क्लियर है जी। अब करना क्या है आपको, 3105 को 60 से भाग दे देते हैं, 60 एकम 60 पंजे 300, बचे कितने 10, 5 उतारेंगे, 60 दूनी 120, 120 15, 15 की कमी है, 15 की कमी है, इसका मतलब यदि इस संख्या में 15 जोड़ देता हूं मैं तो पूरा 60 से कट जाएगा, तो 15 ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सिर्फ आपके आगामी एग्जाम में इनमें डिजिट चेंज मिलेगी, आपको रूबरू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सीरीज मेरी कंप्लीट चलेगी, लगभग आपके 25-26 जितने भी चैप्टर है आपके मैथ के सभी मैं सोल्व कराऊंगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 5, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20, 32 और 44 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, 12, 20, 32 और 44 का एलसीएम निकालना है। जब आप एलसीएम निकालोगे राइट आंसर आएगा आपका 5280, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे नंबर पर दिया गया है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 6, 25/7, 15/28, 20/21 का एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालना होता है ऊपरली संख्या का एलसीएम निकलेगा और निचली जो संख्या होती है उनका एचसीएफ निकलेगा। देखिएगा 25, 15, 20 का एलसीएम, 25 का पाड़ा पढ़ते हैं, 25 25.250, 15 से नहीं कटने का, 25 का 300, डायरेक्ट 300 आ जाएगा। थोड़ा जब आप प्रैक्टिस जब आप करोगे तो डायरेक्ट एलसीएम पर पहुंचना भी सीख जाओगे, क्योंकि हमें ये पता है 5 6 10 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। ठीक है जी। मान लिया 10 20 30 का एलसीएम क्या होगा, 3 दूनी 60 होगा। ऐसे प्रैक्टिस से ही आप डायरेक्ट एलसीएम पर पहुंचना सीख जाओगे। क्लियर है जी। 300। अब देखते हैं 7, 28 और 21 का क्या निकालना है मुझे, 7, 28, 21 का एचसीएफ। 7 गुना 1, 7 गुना 4, 7 गुना 3, ऐसी संख्या जो सभी में विद्यमान है वो आपका एचसीएफ होता है। 7 आ गया, 300/7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 300/7, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ऐसे ही आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, 64, 125, 108 का लघुत्तम समासवर्तक कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और गलत होने के चांस बनते हैं। क्लियर है जी। अब देखते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैं 64 को लिख कर देखता हूँ यहाँ पर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। क्लियर है जी। 125 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 5 25 गुना 25 5 125। 108 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108, ये इसके फैक्टर हुए। अब डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, एलसीएम क्या निकालोगे बच्चों, 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यही आपका एलसीएम होगा। क्योंकि ये 2 तो इंक्लूड हो चुके हैं ना, कॉमन है। क्लियर है जी। 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन में कौन से में दिया गया, 2 की पावर 6 5 की पावर 3 3 की पावर 3, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है, जो कि सेकंड नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या कहता है जी, 4 अंकों वाली एक सबसे बड़ी संख्या जो 40 और 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 34 बचता है, वह संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, 40 और 52 का एलसीएम लेते हैं, 40 और 52 का एलसीएम, जब 40 और 52 का एलसीएम निकालते हैं 520 आएगा। क्लियर है जी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों जो 520 से कटेगी वो आपकी क्या होती है, 9880 होती है। भाग करके देख लेना, यही आएगा। शेष 34 बचना चाहिए, 34 जोड़ देंगे इसमें, 34 जोड़ देंगे, 9914 आपका राइट आंसर होगा। 9914 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर थर्ड सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेन चेंज करते हैं, ब्लैक ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 12, 15, 25 का एलसीएम लेंगे। 12, 15, 25 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 300 आता है। मैं आपको निकाल कर भी दिखा चुका हूँ, एलसीएम आया 300। अब आप 20,000 को 300 से भाग दे दो, जो शेष बचेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे हम। सॉरी 20,000 का ना 300 से भाग देते हैं, 3 6 18, 3 6 18, 1800 बचे कितने, 200।
अब 200 बचे शेष। अब कितने की जरूरत है जो 300 का पाड़ा पूरा चल जाए इसमें? सर 100 की। 100 जोड़ दो, आंसर छोड़ दो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, 500 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याओं को जब 35 और 49 से विभाजित किया जाता है तब हर बार 30 शेष बचता है? बच्चों 35 व 49 का एलसीएम कितना हो जाएगा ये देखते हैं। 5 गुना 7 35, 7 गुना 7 7 7 49, तो ये हो जाएगा आपका 5 7 35, ये 7 एक ही आ जाएगा कॉमन। ठीक है जी, 5 5 7 35, 35 7 245, 245 आया। एक ही बार ऐसे कितनी होगी बच्चों? 500 छोटे हैं 35 और 49 से करने के बाद सिर्फ एक संख्या निकलेगी, इसमें 35 30 जोड़ देना, ये होगी आपकी 275 यदि संख्या पूछी जाती है। क्लियर है जी, मात्र एक संख्या। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे ये मैथ की क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चों, थोड़ा आपको स्पीड लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है, टाइम को बचाते हुए कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो तब होगा जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप ट्रिकी अप्रोच के साथ मैथ सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है जी, मैं आपके कंप्लीट मैथ में गारंटी में लेता हूँ बच्चों, जितना भी मैं आपको मैथ कंप्लीट कराऊंगा लगभग 80% से लेकर 90% मैथ में आपको विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स सोल्व कराऊंगा। कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनमें एक्स का इस्तेमाल या फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन 90+ ही मैं गारंटी लेता हूँ, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्राकृतिक संख्या को जो 9 10 12 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? बच्चों अब वो समय जा चुका है, 9 15 20 का एलसीएम ज्ञात करो, वो समय नहीं है। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं लैंग्वेज बेस, आपके सामने है देख लो। ठीक है जी, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्राकृतिक संख्या जो 9 10 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 9 10 12 15। बच्चों 9 10 12 15 का एलसीएम निकालेंगे जब हम, कितना आ जाएगा? 9 10 12 15 का एलसीएम होगा 180। 15 से 180 भी कटता है, 12 से भी कटता है, 10 से तो कटता है, ये 9 से कटता है। क्लियर है जी, अब शेष 3 बच रहा है, +3 कर देते हैं बस, 183। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है तो वह संख्या छोटी होगी 7। अब क्या करना है बच्चों? 4 5 6 7 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? 7 6 42, 420 आ जाएगा। क्लियर है जी, 420 में एक शेष बच रहा था, एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 421। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यदि आप डायरेक्ट एलसीएम भी नहीं निकाल सकते तो क्या करना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में एक कम करके काट के देख लेना, एक कम करके इन चारों संख्याओं से जो भी ऑप्शन कटेगा वही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 72 और 84 का एलसीएम निकालना है। देखिएगा 72 और 84 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 24 72। क्लियर है जी, 84 का क्या होगा? 2 दूनी 4 या 12 7 84। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा आपको 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, ये 2 इसमें इंक्लूड हो चुका, ये 3 इसमें इंक्लूड हो चुका, गुना 7। यही आपका राइट आंसर होगा। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 3 12 12 3 दूनी 6 6 12 गुना 6 गुना 7 12 गुना 6 गुना 7। क्लियर है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 13 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी या होती है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सोल्व करोगे बच्चों? अब इनका जब आप एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम निकालने के बाद जब पूरा एलसीएम निकालोगे तो संख्या आपकी ये आएगी ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर आपका होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग की बात कर रहे हैं, छोटा वर्ग की। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 16, 176 और 308 का एलसीएम निकालना है। कंडीशन वही है हमारी। 176 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दशा 160 160 और 16 176। ठीक है जी, गुना 11। 308 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 4
दो दूनी चार, 7 चौक 28, 28 11, 28 दशम 280, 280 और 32, 280 और 28, 308, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे 11, क्लियर है, ठीक है जी। अब आपको एलसीएम निकालना, एलसीएम कितना जाएगा बच्चों उसका, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 तो 2 के आ जाएंगे, गुना 11 आ जाएगा, गुना 7 आ जाएगा, ठीक है जी। यही आपका राइट आंसर होगा। 11 2 दूनी 4, 4 11 चौक 44, 44 तो यहाँ पर बना, देखता हूँ मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ आप। 2 दूनी 4, 3 गुना 11 में करेंगे, 11 चौक 44 एक हुआ आपका गुना, 2 दूनी 4, ये 4 ये हुआ, ये गुना 7। देखो कितना खतरनाक ऑप्शन दे रखे हैं, 44 गुना 4 गुना 7, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी होगी जो 4 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3 6 और 9 देती है। बच्चों जब क्वेश्चन ऐसा आता है आपको 4 7 और 10 का एलसीएम निकालेंगे 140 आ जाएगा, एलसीएम बराबर 140। अब 3000 को 140 से भाग दे देते हैं, 14 दूनी 28, 280, 20 200, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 नहीं, 14 एकम 14, 140 60, क्लियर है जी। 60 यदि 60 और होता है इसमें तो 60 यदि इसमें और जोड़ देते हैं हम तो क्या होता है बच्चों, कट जाती। अब कंडीशन क्या थी हमारी, 3000 थी, 3000 लिखेंगे प्लस 140 का पाड़ा पढ़ना है, माइनस 60 करना है, ठीक है जी, प्लस 18 करने हैं, 3 4 3 6 9 की तो बात हो रही है, कितना जाएगा जब इसे सोल्व करेंगे 3098, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3098 नहीं बच्चों, 3098 आएगा, ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, कैलकुलेशन करके देख लेना इसकी एक बार आप, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हमें आंसर से मतलब नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट से मतलब है, ऐसा भी हो जाता है मिसप्रिंट भी हो जाते हैं ऑप्शन 1 2 बार, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, 2 की पावर, ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुना 5 गुना 7, इसे सोल्व करके क्या लिखते हैं बच्चों, 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, क्लियर है जी। फिर इसको क्या लिखेंगे हम, दूसरे वाली को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये पावर 2 है ब्रैकेट से बाहर जो लिखा हुआ है, गुना 7, फिर इसे क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे बच्चों, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, 2 गुना 3 गुना 2 तो 2 है इसमें, 2 बार 2 लिख देंगे, 2 गुना 2 डायरेक्ट, फिर इसके बाद 3 कितने हैं, 2 3 है, गुना 3 गुना 3, फिर क्या करेंगे 2 5 है मैक्सिमम देखते हैं ना, गुना 5 गुना 5, फिर एक 7 है, ये आप जब इसकी गुना करोगे 6300 आ जाएगा, करके देख लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है जी, ब्लैक ही पेन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का एलसीएम 495 तथा एचसीएफ 5 है, यदि उनका योग 100 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, कर देते हैं बच्चों, आप सभी को पता है गुणन, दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर ले ऐसे गुना में ऐसे, कोई दिक्कत नहीं जी सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो मान लिया x इंटू वाई बराबर, अच्छा क्वेश्चन है, 495, 90% स्टूडेंट का जिसका एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट है उसे प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, यदि उसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक अप्रोच नहीं पता है। 495 गुना एचसीएफ कितना था 5, तो यहाँ से एक्स वाई बराबर निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों की गुना कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20, 2000 9 5 45, 450 5 5 25, 2000 450 और 25, ये होते हैं 2475, क्लियर है जी। तो बस यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे लास्ट में आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये आपका अंडर रूट में होगा x माइनस वाई बराबर अंडर रूट 100 जो कि 10 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, बात का ध्यान रखना, ए मत लगा देना वहाँ पर, सी आप क्लिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 20, दो अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर मूल संख्या और नई संख्या के बीच अंतर 27 हो जाता है, यदि इस संख्या के दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो संख्याओं के अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या और संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहते हैं बच्चों, इसमें आपका क्या होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 आपका कैसे सोल्व करेंगे, इसमें डायरेक्ट दो अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान परस्पर
बदल देते हैं। देखो कंडीशन दे रहा है 36 और 63 की, 13 में 6 जाके कितने बचते 7, यहाँ आपका आता है 5 में 3 जाके 2, 27, 6 आपका कितना आ जाएगा 36 और 63 का होगा बच्चों, इनका में से क्या हो जाएगा 9, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपके ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप डायरेक्ट उस संख्या पर आपको पूछना सिखाऊंगा। यदि इस सीरीज में होगा, इस वाली पीपीटी में होगा बच्चों, तब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी के पास क्रम से 152, 171, 266 कंचे हैं। वे इन कंचों को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं कि सभी के हिस्सों में कंचों की संख्या बराबर हो। इसके अलावा वे कंचों को आदान प्रदान नहीं कर सकते। किए जा सकने वाले हिस्सों को न्यूनतम संख्या संभव संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, क्लियर है जी। देखो जब हम 152, 171 और 266 का निकाल लेंगे एस निकल कर आएगा हमारा कितना 19 से कट करेंगे, 152 को 19 से कट करेंगे, पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक पर नहीं चलने का ब्लैक। 152 को 19 से कट करेंगे 8 आएगा, फिर 171 को 19 से कट करना है, कितना आ जाएगा आपका 9 आएगा, फिर 266 को 19 से कट करना है, कितना आएगा आपका 14 आएगा। इन सभी को जोड़ देना 31, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एचसीएफ जो आएगा उससे कट करना है, जितनी बार कटेगा उनको जोड़कर आंसर छोड़ देना। 12th वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है। क्वेश्चन नंबर 22, 144, 288, 396 का में से बच्चों कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 36, निकाल कर देख लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, क्या कहते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, 3 की पावर 5 गुना 5 की पावर 2 गुना 4 की पावर 4 और 3 की पावर 2 गुना 5 गुना 4 की पावर 3 का महत्तम समाप्त पृथक। अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों गुना करके मुझे दिख रहा है 4 और 5, 4 5 में से कितना आ जाएगा 5 गुना 4 की पावर 3 बराबर 320, डायरेक्ट 320, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रम से 3, 5 और 2 शेष बचता है। 63 में से 3 जाकर कितने बचते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डबल नहीं लिखने का। 63 में 3 जाकर बचते हैं 60, फिर 77 में से 5 जाकर कितने बचते हैं बच्चों 72, फिर आपका 98 में से 2 जाकर कितने बचते हैं 96, में से निकाल लेना, में से निकाल लोगे 12 आएगा। क्यों 12 गुना 5, 12 गुना 6, 12 बारह बात 12 8 96, 12, राइट आंसर 12 क्या आ जाएगा बच्चों 12। ऑप्शन में आपका 12 नहीं है, शायद मिसप्रिंट है, 12 कर लेते हैं ऑप्शन को, एक को, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं का योगफल 35 है, उनका गुणनफल 150 है, वो क्रमों के योगफल और अंतर का में से ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं का योगफल 35 है और फिर क्या कहा गया बच्चों, उनका गुणनफल 150 है, उनके व्युत्क्रमों का आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा सोल्व कैसे करेंगे। दो संख्याओं का योगफल था 35, चलो जी a प्लस बी बराबर 35, गुणनफल a इंटू बी बराबर 150। अब एक ऐसी संख्या देखो, यहाँ पर तो 35 है, जोड़कर 35 25, जैसे 25 10 होगा आपका 30 और 5 ले लेते हैं, 30 गुना 5, 30 और 5 35, और भाई आपका 30 पंजे 150, क्लियर है। 30 और 5 आ चुका है। तो व्युत्क्रमों के योगफल और अंतर का में से व्युत्क्रमों का योगफल कितना आ जाएगा बच्चों, 1/30 प्लस 1/5, एलसीएम 30, 30 एकम 30, 30 एकम 30 1 प्लस 5 अंक 30 6, 7/30, ठीक है 7/30। और अंतर का में से अंतर भी देखते हैं, माइनस कर देंगे एक बार हम, यहाँ पर माइनस करने के बाद अच्छे 30 ही होगा हमारा, 30 एकम 30 1, 5/30, 7/30 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों ये एलसीएम एचसीएफ की हमारी पार्ट फर्स्ट की क्लास कंप्लीट होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट सेकंड इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेकर आऊँगा मैं, एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में कवर कराऊंगा। यदि आपके मैथ में थोड़ा कमजोरी है या मैथ आपका कमजोर है तो हमारे चैनल की शॉर्ट वीडियो वाली प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर की मैं आपको जो एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है
सभी ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व कराएं। एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। ठीक है जी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।